हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस डिलीट हुआ है, कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, कौन कौन से एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मैंने इस वीडियो में दोनों मैथ लिए हैं, भाग फर्स्ट और आपका भाग सेकंड। तो जिस बच्चे ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो वो भी देखो, सिलेबस काफ़ी रिड्यूज हो चुका है, काफ़ी डिलीट हो चुका है। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं स्टार्ट की तो वो अब से भी तैयारी यदि करे, क्योंकि सिलेबस डिलीट हो चुका है, तो वो भी अच्छे मार्क्स ले सकता है। ठीक है ना। तो आप जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसको हटाते हुए अपनी स्टडी करना। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने दोनों मैथ साथ में लेकर बैठना और मेरे साथ साथ कट करते जाना जो जो एग्जाम में नहीं आएगा 2022 में। ठीक है, तो चलते हैं, भाग फर्स्ट गणित पहला उठाते हैं और चैप्टर फर्स्ट ओपन करते हैं हम अपना। चैप्टर जो फर्स्ट है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन से कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो देख लेते हैं। आप एक्सरसाइज पर जाओ 1 पॉइंट, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीधा सा मतलब ये हुआ, जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। इस 1.3 के आपको एग्जाम्पल कोई नहीं करना है। ठीक है ना, 1.3 आपकी डिलीट हो चुकी है, इसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। चलो आइए चलते हैं आगे। इस चैप्टर में और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, केवल और केवल क्या हुआ है, 1.3 डिलीट हुई है। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं मिसलेनियस को, जो आपके अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन पहला नहीं करना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसके बाद छठा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सातवां क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आगे चलते हैं, इसमें से और क्वेश्चन और क्वेश्चन इसमें, और सभी मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं इसमें से आपको। एक ये वाला क्वेश्चन आपको 18वां क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी आपको सभी क्वेश्चन विविध अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली पर आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर में क्या बताया, इस चैप्टर पहले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो 1.3 है वो एक्सरसाइज नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज नहीं अपन को करनी है, 1.3 बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसके एग्जाम्पल उसके क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर 2 पर बात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो जो चैप्टर 2 है, इसमें से आपको क्या क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना, देखना वीडियो में। ठीक है ना। तो जितने भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, जितने 6 के 6 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इनका कोई भी ग्राफ आपको नहीं करना। वैसे ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसी एक का ग्राफ बताओ, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, बट आपको साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक के ग्राफ आने चाहिए, क्योंकि वो 1 मार्क्स में क्लास 12 में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको नहीं करना, ऐसे ही आपको कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं करना, ऐसे ही आगे चलते हैं, आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं करना, आगे चलते हैं ऐसे ही आपको टैन इनवर्स का ग्राफ नहीं करना, ऐसे ही आपको कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट टेबल दिखाई दे रही होगी, ये टेबल आपसे पूरी की पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, मतलब इसका प्रांत और इसकी परिसर क्या है और इसकी मुख्य शाखा क्या है। इसके बाद जो आपकी ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसके आधारित जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी सीधा सा मतलब मैं बोलूँ आपको कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरी की पूरी आपकी डिलीट हो चुकी है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। तो कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है,
प्रश्नावली 2.2 के सभी एग्जाम्पल, आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं करना और ना ही आपको 2.2 करनी, लेकिन आपको एग्जाम्पल 9 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन 1 आना चाहिए। देखो अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, क्वेश्चन 1 आना चाहिए आपसे। क्वेश्चन 2 करना होगा आपको, और साथ में ही नीचे देखो अब विविध पर 9, 10, 11, ठीक है ना, 12, 13, 14, ये 14, 15 और ये आपको ये वाले दोनों नहीं करने। ठीक है, तो यहाँ तक 16 और 17 आपको नहीं करने, बाकी आपको ऊपर वाले सभी करने। कहाँ तक बताया मैंने अध्याय पर? अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली 1, 2 और 9, 10, 11 और साथ में ही 12, 13, 14 और 15 ये आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं हम चैप्टर 3 पर जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, तो इस पर बात कर लेते हैं। इसमें से कौन सी एक्सरसाइज आपकी हटी है तो देख लेते हैं। आपको चलना है एक्सरसाइज, एक तो ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना कि 2 शून्येतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा और एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, एक एक्सरसाइज आपकी आती है ये वाली, देखो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं यानी आव्यूह रूपांतरण, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, और साथ में ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है, सीधा सीधा मतलब मैं मोटे तौर पर बोलूं कि प्रश्नावली 3.4 आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसको डिलीट कर देना, ये अब की बार एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सभी के सभी आपको क्वेश्चन करने हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई, कौन सी एक्सरसाइज? मैंने एक्सरसाइज आपको बताई प्रश्नावली 3.4, किसमें से? आव्यूह में से। यही एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम सारणिक पर। जो आपको सारणिक दिखाई दे रही होगी ये चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेट, इसमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है वो देख लेते हैं। आपको इसमें से एक्सरसाइज, एक तो आपको एक्सरसाइज 4.2 बिल्कुल भी छेड़नी नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, ये पूरी सारणिकों के गुणधर्म पर ही आधारित है 4.2, तो ये पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है, जिसे हर साल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनता था, तो अब की बार ये एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आगे चलते हैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखो आप, ये आपको प्रश्नावली 4.6 दिखाई दे रही होगी यानी प्रश्नावली 4.6, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने? इसमें से आपको पहला क्वेश्चन नहीं करना, दूसरा क्वेश्चन नहीं करना, तीसरा नहीं करना, चौथा नहीं करना और पांचवा नहीं करना और छठा नहीं करना। तो इसमें से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये शुरू के 6 क्वेश्चन ये नहीं करने, बाकी आपको सभी के सभी क्वेश्चन ये आने चाहिए। 7 भी करना, 8 भी, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं विविध पर, विविध के उदाहरण, ये कोई कुछ नहीं करना आपको विविध के उदाहरण, ठीक है ना, ये कोई भी नहीं छेड़ना क्योंकि ये 4.2 पर ही डिपेंड है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको ये उदाहरण 33 करना है, ये 34 जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, इसमें देखो आप, इस पर देखो, ये अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली है, इसमें से आपको ये पूरी ये कुछ कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं करना। आपको 7th क्वेश्चन आना चाहिए अध्याय 7 पर विविध, अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, 13 ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। इसके बाद हम 15, 16 आपको करना है, 17 आपको नहीं करना है, इसके बाद 18 आपको करना है, ठीक है। इसके बाद 19वां भी आपको क्वेश्चन करना है। तो फ्रेंड्स हमने बात की अब तक ये जो आपके पहले मैथ में 4 चैप्टर
तक हमने बात की है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं हम। चैप्टर 5 है हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता। तो चैप्टर 5 है जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें से आपको फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं उनको देख लेते हैं जो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज पर जाओ आप 5.8 पर, जिसमें रोले थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम का जिक्र किया गया है। तो 5.8 आपको नहीं करनी है, ये पूरी की पूरी इसके एग्जाम्पल और इसके सभी के सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि बताना भी है, जरूरी है आपको, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो आगे चलते हैं, और बाकी आपको सभी करने हैं। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली, इस पर सभी आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर 6 पर, अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है जो, इसमें से आपको 6.1 नहीं करनी है फ्रेंड्स। 6.1 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज यही है कि आपका समय इनमें वेस्ट ना हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन कौन सी एक्सरसाइज छोड़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप आ जाओ 6.4 पर। एक तो मैंने बता दिया आपको कि जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है ये पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब आप आ जाइए 6.4 पर। तो पर्सनावली 6.4 भी आपकी पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे सभी क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज जो भी बची हुई है सभी करने हैं, बशर्ते अब मैं विविध पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि विविध में बच्चों को दिक्कत होती है। तो आपको एग्जाम्पल 42 यानी जो आपको दिखाई दे रहा है 42, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको करते रहना है इनको सबको। आगे ये भी सभी आपको करने हैं, ये भी सभी करने हैं। आपको एग्जाम्पल 49 बिल्कुल नहीं करना है, बाकी और करने हैं। ऐसे ही चलते जाना। अब इसमें आप देख सकते हो अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली, आपको क्वेश्चन फर्स्ट नहीं करना है, बाकी आपको क्वेश्चन 3 नहीं करना है। इसमें चलते हैं और बाकी आपको करना है, सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो जो उन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जैसे क्वेश्चन 19 नहीं आपको करना, और बाकी आपको सभी क्वेश्चन करने। तो फ्रेंड्स ये हमने जो मैथ फर्स्ट था इसके बारे में हमने बात की है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से हमको टॉपिक नहीं करने। अब वीडियो को लंबा ना करके हम मैथ सेकंड पर आते हैं। मैथ सेकंड हमने उठा लिया है, तो मैथ सेकंड पर बात कर लेते हैं हम। तो हम चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर 7 पर। तो चैप्टर 7 है हमारा समाकलन, जो कैलकुलस चल रही है, जिसको इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो समाकलन में आप एक्सरसाइज पर आओ 7.8 पर। तो 7.8 आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। 7.8 आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। इसमें से आपको कोई एग्जाम्पल, इसके जो लिमिट वाले योगफल की सीमा हम करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन यानी डिफाइनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ। पर्सनावली 7.8 पूरी डिलीट हो चुकी है। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, बाकी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं विविध पर। विविध में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, आप आओ, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर पर आओ 40 पर। तो 40 क्वेश्चन आपको नहीं करना है योगफल की सीमा के रूप में, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, बाकी आपको सब कुछ करना है। आगे चल लेते हैं हम चैप्टर जो आपका दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 8, जिसको बोलते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज जो 8.1 है ये सिलेबस में है, याद रखना ये सिलेबस में है, और इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो 8.1 अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, ये सिलेबस में है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस में कौन सी एक्सरसाइज नहीं है। सिलेबस में आपकी 8.2 एक्सरसाइज नहीं है, सिलेबस में आपकी 8.2 एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 3 करना है, एक क्वेश्चन 4 करना है, एक क्वेश्चन 5 और एक क्वेश्चन 6। बाकी आपको इसमें से एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल आपको
9 करना है। बाकी आपको इसमें से कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी क्वेश्चन नहीं छेड़ना है। किसमें से? 8.2 में से। मैंने क्या बताया? 8.2 में क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और साथ में ही एग्जाम्पल 9 ये भी आपको करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे विविध उदाहरण। जो आपको एग्जाम्पल 11 दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको आपको करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 12, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद एग्जाम्पल 13, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद और कोई सिलेबस में नहीं। अब क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, आपको 1 क्वेश्चन करना है, आपको 3 क्वेश्चन करना है, आपको 4 भी आना चाहिए, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10, 11 और 12 को छोड़ देंगे, वो सिलेबस में नहीं है, 13 करना है। इसके बाद आपको 14 करना है, इसके बाद आपको 16, 17। बस आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 8 में से। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। तो मैंने सिलेबस को देखकर बहुत गहन अध्ययन करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 8-9 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम चैप्टर 9 पर बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अवकल समीकरण बोलते हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम बात कर लेते हैं। तो सीधे पहुंचो आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। तो ये वाला टॉपिक हट चुका है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। जब हमको सॉल्यूशन गिवन हो, उससे हमको अवकल समीकरण बनानी हो, मतलब जब हमको सॉल्यूशन गिवन हो तो उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, तो इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं करना। कहने का सीधा सीधा मतलब हुआ कि प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 9.3 आपको नहीं करनी, कुछ भी नहीं छेड़ना इसमें से, ना तो इसके एग्जाम्पल आने वाले ना इसके क्वेश्चन आने वाले, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। शायद ये समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें से और सब कुछ आपको करना है, इसमें से आपको और सब कुछ करना है और कुछ डिलीट नहीं हुआ इसमें से, सब आपको सभी एक्सरसाइज आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं विविध पर, यानी विविध प्रश्नावली पर हम बात कर लेते हैं, जो विविध प्रश्नावली आपको गिवन है। तो विविध प्रश्नावली में आपको एग्जाम्पल 25 नहीं करना है, ठीक है। आगे चल लेते हैं विविध प्रश्नावली में, बाकी आपको करना है। देखो सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है विविध में, कि विविध की बात कर रहा हूँ। देखो अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली, क्वेश्चन 4 आपको नहीं करना, क्वेश्चन 5 आपको नहीं करना, बाकी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सदिश बीजगणित, जिसको चैप्टर 10 बोलते हैं। लेकिन चैप्टर 10, एक बात सुनो, चैप्टर 10 हुआ और चैप्टर 11 हुआ, ये दोनों एक ही चैप्टर है, ठीक है ना, बस इनको अलग अलग कर दिया गया। वेक्टर का ही दोनों में यूज होता है। देखो चैप्टर 10 में से आपका कुछ डिलीट नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे चल लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। अब चैप्टर नंबर 11 में जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं टॉपिक पेपर, आप पेज नंबर पर जाइए। देखो पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पेज नंबर 485। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दो रेखाओं के मध्य कोण, ये टॉपिक हट गया। अब मेरे साथ साथ एग्जाम्पल डिलीट करते चलना। आप कौन कौन से आपको एग्जाम्पल नहीं करने। एग्जाम्पल 9 आपको नहीं करना, मैं 11वें चैप्टर की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 9 आपको नहीं करना, एग्जाम्पल 10 आपको नहीं करना। इसके बाद पीछे देख लेते हैं हम, ठीक है। और सब कुछ करना है आपको। एक तो आपको दो रेखाओं के मध्य कोण, आपको एग्जाम्पल 9 नहीं करना और आपको एग्जाम्पल 10 नहीं करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और सब कुछ करना है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है आपकी 11.2। तो 11.2 में से आपको क्या क्या नहीं करना उसको देख लेते हैं। 11.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना, बाकी आपको 11.2 में से सभी के सभी टॉपिक करने हैं। 11.2 के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं प्लेन पर, जिसको समतल बोलते हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या नहीं करना, मेरे साथ आप पेपर को पलटते रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 503। तो इसमें लिखा हुआ दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण जब जहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नहीं करना, ये टॉपिक से डिलीट हो चुका है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं? सॉरी एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22,
एग्जाम्पल 23 ये आपको नहीं करना, बाकी आपको सब आने चाहिए। इसके बाद आगे टॉपिक है पेज नंबर पर 506 पर है, तो 506 पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो यहाँ देखो, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, तो एक रेखा दी गई होगी, वो आपको 3D में होता है ये, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। तो ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। इससे एग्जाम्पल नंबर 25 पर आओ जरा, ये एग्जाम्पल नंबर 25 डिलीट हो चुका है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखो, आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो आपको दिखाई दे रही होगी 11.3, इस एक्सरसाइज में 11.3 में से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, 12 क्वेश्चन आपको नहीं करना, बाकी आपको सभी के सभी क्वेश्चन 11.3 के करने ही होंगे। 11.3 के सभी क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब विविध जो उदाहरण है, विविध उदाहरण पर देख लेते हैं कौन कौन से आपको नहीं करने। तो इसमें से आपको सभी करने हैं। आपको इसमें से देखो, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको नहीं करना है, बाकी आपको सभी करने हैं, बाकी आपको सभी करने हैं। ये सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको जो मैं बता रहा हूँ वो आप छोड़कर चलिए। अब बात कर लेते हैं अध्याय 12, जिसको बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन, जिससे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसमें से आपको केवल और केवल 12.1 करनी है। 12.1 आपके सिलेबस में इसके सभी क्वेश्चन करना और सभी इसके एग्जाम्पल करना, इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है ना। कुछ और मत करके जाना, बस शुरुआत के ये कर लेना, ठीक है ना। ये वीडियो मैं बाद में बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। तो 12.1 पूरी करनी है, पूरे एग्जाम्पल करने हैं, 12.2 आपके सिलेबस से डिलीट। तो आगे हम चल लेते हैं अब प्रोबेबिलिटी, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, जो आपको चैप्टर 13 दिखाई दे रहा होगा वो है प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल नहीं करने, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं पेज नंबर पर, चलो बुक साथ में लेकर बैठना, ठीक है, पेज नंबर पर चलो। हाँ हाँ चलो पेज नंबर पर चलो। आप पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 580। तो 580 पेज नंबर पर आप देखो, यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य जिसको बोलते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी डिलीट हो चुके हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिलीट हुए। पीछे के सभी करने हैं, पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सभी की सभी आपसे आनी चाहिए, पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सभी की सभी आपसे आनी चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल 27 नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो यादृच्छिक चर का प्रसरण है, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने। तो देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल 28 नहीं करना, आपको एग्जाम्पल 29 नहीं करना। आपको क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 13.4 में आपको सभी क्वेश्चन करने, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्वेश्चन करने। अब कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने उन पर हम बात कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन 10 नहीं करना, आपको 11 नहीं करना, 12 नहीं करना, 13 नहीं करना और 14 नहीं करना। और आगे देखते हैं, आपको 15 नहीं करना, आपको 16 क्वेश्चन नहीं करना। आगे देख लेते हैं, आपको 17 क्वेश्चन नहीं करना। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको 13.4 में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, 10 11 12 13 14 15 16 10 से लेकर 13.4 में 17 तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। इससे आने वाली पूरे के पूरे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। यानी सीधा सा मतलब मैं बोलूं कि प्रश्नावली 13.5 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। ना तो 13.5 से क्वेश्चन आएंगे, ना इससे एग्जाम्पल आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अपनी बुक पर नोट करते जाना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाना। अब विविध उदाहरण पर बात कर लेते हैं। उदाहरण 33 पूछा जाएगा, ये आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं डिलीट बता रहा हूँ, ठीक है ना। डिलीट देखो, ये तो आएगा, ये आएगा एग्जाम में, ये सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद कौन से नहीं आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो एक 34 नहीं आएगा एग्जाम्पल, 35 एग्जाम्पल नहीं आएगा, और 36 एग्जाम्पल नहीं आएगा,
और इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अब जो जिन जिन पर मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ वो एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डिलीट हो चुके हैं। अब आपको अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली, इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं करने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं करना। तो अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली पर आपको 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, 9 नहीं करना, बाकी आपको सभी करने हैं। इसके बाद आपको ये सभी के सभी आने चाहिए, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये सभी आने चाहिए आपसे, सिलेबस में है। तो कौन सा सिलेबस में नहीं है वो मैंने टिक करा दिया। एक तो अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली पर आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। यदि प्लीज़ ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास हमारे चैनल का लिंक भेजिए, वीडियो का लिंक भेजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स नई जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।